दूसरे दिन जब इसमें आग लगा दी तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा था, मैंने कलेक्टर साहब मैं कल से कह रहा हूँ आपसे, कल से जो है मैं चीख रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, एसपी साहब को भी कह रहा हूँ। तो इसी जमालुर रहमतुल्लाह ने ये कहा था आपको अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए। उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया और खानवा के मैदान में 10,000 आदमियों से वो शहीद हो गए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 26 जून को हम अलवर ज़िले के अंदर बहादुरपुर गांव है और उसकी पहाड़ी के ऊपर हम एक मस्जिद बनी हुई है। यहाँ का एक मसला है तो इसको कवर करने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप इसको पूरा देखिए पहले, और पूरी इसको एपिसोड को आप आखिर तक देखिए तो आपके समझ में आएगा कि मसला क्या है। ये जो यहाँ बहादुरपुर गांव के अंदर पहाड़ पे एक कदीमी मस्जिद है और यहाँ एक मज़ार है पहाड़ पे, और दूसरे और भी कुछ कमरे वगैरह, कुछ गुंबद वगैरह बने हुए हैं नीचे ढलान में। इधर देखिए, इधर ये गांव के खेत हैं और गांव के कुछ घर बने हुए हैं, ढाणियाँ, पहाड़ है। और इस पहाड़ पे जो मस्जिद का पीछे का हिस्सा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मस्जिद का जो पीछे का हिस्सा है, और इस मस्जिद के अंदर 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं, 3 गुंबद हैं, और ये इस मस्जिद का आगे का गेट है। और इधर ये जो कुछ लोग आज आए हुए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और भी कुछ लोग आए हुए हैं, जो वक्फ जायदाद से जुड़े वो लोग भी आए हुए हैं, और ये पूरा बहादुरपुर गांव है। अब मैं आपको ये मसला बताता हूं कि बताया ये जा रहा है कि 20 जून को ये कदीमी मस्जिद है, यहाँ कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, सांप्रदायिक तत्वों ने एक तरह का हमला किया और यहाँ इसके गेट उखाड़ दिए। जो अंदर 7 गेट लगे हुए थे वो उखाड़ दिए, और यहाँ जो मुसल्ले वगैरह, जानमाज, कुछ सामान रखा था उसके अंदर आग लगा दी। ये 20 जून का वाक़या बताया जा रहा है। यहाँ वक्फ जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यहाँ का जो अलवर का सदर थाना क्षेत्र पड़ता है, सदर थाना क्षेत्र के अंदर 20 जून को एक FIR दर्ज करवाई। तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि 15 लोगों के नामजद FIR दर्ज करवाई गई, और ख़बर यह है कि पुलिस की तरफ से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया बता रहे हैं। 23 जून को राजस्थान वक्फ बोर्ड ने भी इस मामले में मुख्य सचिव और DGP साहब को और अन्य अधिकारियों को और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को, इनको एक पत्र लिखा है राजस्थान वक्फ बोर्ड ने, और उसमें भी बताया गया है कि 4 मुलजिमों को पकड़ा गया है और बाकी मुलजिम हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं या पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी है। इसके बारे में भी हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा मामला है, और इसके आसपास जो आबादी है वो ये गांव ढाणी हैं, लेकिन इस मस्जिद के अंदर हमला करने में, यहाँ आग लगाने में किसका हित हो रहा है? जाहिर सी बात है किसी का हित नहीं हो रहा है। और ये जो काम, जो सांप्रदायिक तत्वों के जो काम हैं, और देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, कहीं मस्जिद पे, दरगाह पे, कहीं मंदिर पे, कहीं कोई चीज़ जला दी जाती है, कहीं गोश्त के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। ये आए दिन कहीं ना कहीं देश के अंदर होती है, और ये सारी घटनाएं सांप्रदायिक तत्व करते हैं। ऐसे लोग करते हैं जिनको समाज में भाईचारा नहीं रखना हो, जिनको गंगा जमनी तहजीब से कोई मोहब्बत नहीं हो, जो लोगों को, एक दूसरे की जाति धर्म के लोगों को पास बैठा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए और हिंदू मुस्लिम राजनीति के जरिए अपना जो सियासी एजेंडा है वो तय करते हैं, सियासी रोटियां सेकते हैं। ऐसे ही लोगों के काम होते हैं। जो 4 मुलजिमों को पकड़ा गया है उनके बारे में भी हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। शेष बाकी हैं वो कौन कौन हैं, यानी पूरा जो रिकॉर्ड है वो FIR के अंदर और राजस्थान वक्फ बोर्ड ने जो पत्र लिखा है उसके अंदर ये मौजूद है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि 20 जून की घटना है। 23 जून को वक्फ बोर्ड ने पत्र लिखा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं रफ़ीक खान, जो आदर्श नगर के विधायक हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुधवाली, वो आज 26 जून तक अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। बेहतर ये होता कि वो आते और अलवर के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अलवर के जिला कलेक्टर हैं, उनसे मिलते, थाना अधिकारी से मिलते, और जो कार्रवाई जो अगर शेष रही है उसको करवाते। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी सुनने में ये आया है,
उससे हमने कोई उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बात करेंगे सब समझ में आएगी कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए पाबंद कर दिया, लोगों को नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे और यहाँ पुलिस के 4-5 जवान लगे हुए हैं। और अभी भी हम आए हैं तो पुलिस के जवानों की तरफ से ये कहा गया कि भाई इंचार्ज साहब का कहा हुआ है कि यहाँ का कोई एपिसोड वगैरह यहाँ का कवरेज नहीं किया जाए। हमने उनको कहा है कि अगर कोई को आपको आपत्ति हो, क्योंकि जहाँ तक हमने जो पत्रकारिता में सीखा है, किसी चीज़ की कवरेज तब तक नहीं होती है कि जब उस पर कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, लेकिन कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और सरकार का भी, जहाँ तक राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, उसका भी मेरे ख्याल में कोई आदेश नहीं है कि यहाँ की कवरेज नहीं की जाए। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, ये किसके आदेश पे यहाँ की कवरेज रोक रहे हैं, क्यों लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, उसका जवाब भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को देना चाहिए, राजस्थान सरकार को देना चाहिए कि क्या कारण है कि यहाँ लोग नहीं आ सकते, क्या कारण है कि यहाँ प्रेस के लोग आके कवरेज नहीं कर सकते। इसका मुकम्मल जवाब पुलिस अधिकारियों को, राजस्थान सरकार को देना चाहिए कि सांप्रदायिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसको पाबंद करने की बजाय जो प्रताड़ित पक्ष है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर उसमें कोई कोताही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों की तरफ, कहीं ना कहीं प्रताड़ित पक्ष की तरफ हल्का फुल्का झुकाव है। और ये सारी चीज़ें उस सरकार में हो रही हैं जिस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत हैं, जो अपने आप को गांधी का अनुयायी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने लंबी यात्रा निकाली और वो भी कहते हैं कि हम देश में नफरत की दुकान को बंद करने के लिए, मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए हम देश भर में यात्रा निकाली है। तो राहुल जी को भी देखना चाहिए कि राजस्थान में जहां उनकी पार्टी का शासन है वहां एक कदीमी मस्जिद, मैं दिखाना चाह रहा हूं, दरो दीवार मस्जिद की एक कदीमी मस्जिद है। ये 200 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कदीमी मस्जिद है जिसके अंदर नमाज पे पाबंदी लगा दी गई है, जिसके अंदर सांप्रदायिक तत्वों ने जो गेट तोड़ करके यहाँ आगजनी की है, उन पे मुकम्मल और त्वरित कार्रवाई करने के बजाय सरकार या प्रशासन नमाजियों पे पाबंदी लगाता है। तो क्या मोहब्बत की दुकान ऐसे ही बढ़ेगी? क्या नफरत की दुकानें ऐसे ही खत्म होंगी? तो ये भी कम से कम कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए, राजस्थान वक्फ बोर्ड को भी जवाब देना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन को भी जवाब देना चाहिए। और अलवर के जो पुलिस अधिकारी हैं, अलवर के जो जिला कलेक्टर हैं, यहाँ के एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जो भी स्थानीय प्रशासन है, उसको जवाब देना चाहिए कि यहाँ नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई है। क्या यहाँ पर नमाज की पाबंदी के लिए कोई कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है? उसको पुलिस अधिकारियों को बताना चाहिए। हम और लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीढ़ियों से जो उतर रहे हैं, ये मौलाना हनीफ साहब हैं, जिनसे भी हम बात करेंगे अभी, और वो बातचीत भी आपको पूरी दिखाएंगे। और ये जो दरगाह शरीफ और मस्जिद जो इस पहाड़ पे है, और ये मौलाना हनीफ साहब यहाँ से उतर रहे हैं। और वो जो कमरा बताया जा रहा है, ये जो यहाँ शेख जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके मुरीदों का, उनके घर वालों का, जो भी उनके साथ जो रहते थे, उनके कमरे बताए जा रहे हैं। और ये कदीमी मस्जिद और मज़ार इस पहाड़ पर, इधर दिखाइए आप, ये इधर ये कदीमी मस्जिद और मज़ार है। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे तक जो जा रही हैं, और ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं, और ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं सारी। और हम मौलाना हनीफ साहब से यहाँ से तफसील से बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो काफ़ी बार यहाँ आए हैं और उन्होंने वक्फ जायदाद के लिए बड़ा स्ट्रगल किया है अपने बचपन से ही। और ये जो पुराने जो देखिए आप, ये गुंबद और मकबरे इधर जो हैं, ये सारे साबित कर रहे हैं ये दरो दीवार हैं उस हिंदुस्तान की हैं जहाँ गंगा जमुनी तहजीब फ़रोग पाई थी, जहाँ ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, जिन्होंने पीड़ितों के, शोषितों के आंसू पोंछे थे, जिन्होंने समाज से जो गैर बराबरी थी उसका ख़ात्मा किया था, जिन्होंने हर किस्म की जुल्म और ज़्यादती को, हर किस्म की नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, उन बुज़ुर्गों ने इन पहाड़ों पर आकर के इबादतें की थी और लोगों को एक पैगाम दिया था भाईचारे से रहने का। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर इंसान अल्लाह का बंदा है, खुदा का बंदा है, ईश्वर का बंदा है। और ये दरो दीवार, जो कदीमी दरो दीवार हैं, वो गवाह हैं इस बात की, उस हिंदुस्तान की जो भाईचारे से रहते थे। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो समाज में नफ़रत फैलाते हैं, उस नफ़रत से समाज के अंदर एक ऐसा जहरीला वातावरण जो बन गया है, वो बड़ा अफसोसनाक है कि इतनी बड़ी पहाड़ी पे, ऊंचाई पे आकर के जब कुछ लोग
किसी दरगाह को, किसी मस्जिद को उसके अंदर आग लगा दें, उसमें तोड़ फोड़ कर दें, बड़े अफसोस की बात है राजस्थान सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी। ये सारे मकबरे और मीनारें यहाँ दिख रहे हैं। मौलाना हनीफ साहब हमारे पीछे आ रहे हैं और हम मौलाना हनीफ साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी बात तफसीली उनकी हम दिखा रहे हैं इसके अंदर। हमारे बीच में इसी पहाड़ी पर बहादुरपुर में जहाँ मस्जिद और ये दरगाह है, वहाँ उसके बीच में जो बुज़ुर्ग मौलवी हैं इस इलाके के, मेवात के, अलवर के, और वक्फ जायदाद के लिए वो अपने बचपन से ही उनको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और गरीब गुरबा लोगों को एकजुट करके भाईचारे का, गंगा जमुनी तहजीब का जो पूरे इलाके में जो एक संदेश दे रहे हैं अपने बचपन से ही। मौलाना हनीफ साहब जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। हनीफ साहब, आप इस मामले को जो जान रहे हैं, पहले तो इस दरगाह की, इस मस्जिद की जो मुख्तसर सी तारीख़ बताइए कि क्या है। ये हमारे यहाँ राजा हसन खां मेवाती हुआ है। तो हसन खां मेवाती का आखिरी साल जो था 1527 था। तो 1527 से पहले कितने दिन पहले मस्जिद बनी है इसका तो हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हसन खां मेवाती ने अगर इसको बनवाया है तो इसको 1515 और जो है उसके आसपास बनवाया होगा या और पहले से बनी हुई होगी। लेकिन शाह जमाल उस ज़माने में यहाँ ये खानका थी। ये मस्जिद जो है ये 101 फीट तो लंबी है, लंबी ऐसे, और 103 फुट इसका ऐसे है। और इसका जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू में वो 60 मीटर है ऐसे, ये यानी दक्षिण उत्तर दक्षिण। अच्छा 100 नहीं, कुल 60 मीटर है। और 1995 में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से 120 नंबर इसका खसरा है और मौजूदा खसरा इसका 208 है। और इस पूरी पहाड़ी का जो रकबा है वो 8.35 हेक्टेयर है इस पूरी पहाड़ी का रकबा। तो ये इस पहाड़ी के ऊपर ये मस्जिद है और ये शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है सामने, जहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग आकर यहाँ अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं, यहाँ चादर चढ़ाते हैं, यहाँ फातिहा पढ़ते हैं और मुसलमान लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। यानी हर कौम के, हर मजहब के मानने वाले इस पहाड़ पे आते हैं, इस मज़ार के ऊपर। बिल्कुल आते हैं। जैसे ख्वाजा साहब की दरगाह पे नहीं देखा आपने, उसी तरह से यहाँ भी आते हैं। जैसे ख्वाजा बाकी बिल्ला की दरगाह पे दिल्ली में सारे लोग जाते हैं, इस तरह से यहाँ भी आते हैं। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे सारे लोग जाते हैं, ऐसे यहाँ भी आते हैं। फिर लोगों को आपत्ति क्या हुई कि इस पर हमला किया, इसके गेट तोड़े, इसके अंदर आगजनी करी, बताइए। ऐसा है जी, कुछ लोग, एक ख़ास लोगों का ये है कि उनको वोट तो चाहिए, लेकिन वोट लेने के लिए जो काम है उसमें मेहनत चाहिए। उस तरह की मेहनत उनके बस की नहीं है, विकास का काम उनका बस का नहीं है। तो उनको इस तरह का माहौल क्रिएट करने से वोट मिल जाए, नफरत फैला के ध्रुवीकरण करने, नफरत फैला के वोट लेना चाहते हैं वो, ये उनका। अच्छा, यहाँ जो आप लोग आए हो आज, क्या यहाँ कांग्रेस के लोग भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के यहाँ आसपास में विधायक और नेता जो भी हैं, उनमें से भी कोई आए कि? नहीं, कांग्रेस का एक तो जो है गफूर साहब आए थे और सूरजमल करदम साहब भी आए थे। सूरजमल करदम साहब आज जो है आज की तारीख में कांग्रेस के एक बड़े पद पे हैं और सूरजमल करदम दूसरे दिन ही यहाँ आए थे। सूरजमल करदम साहब भी आए थे, अनूप दाइमा साहब भी आए थे और जो है कल जो है सवाई सिंह जो अपने गहलोत साहब के दोस्त हैं, आप तो जानते हैं उनको, सवाई सिंह जी जयपुर। हाँ, सवाई सिंह जी जयपुर। उनके साथ कौन कौन आए थे? उनके साथ धर्मवीर साहब थे, एक नरेंद्र थे, नरेंद्र जो जयपुर में, नरेंद्र आचार्य जी, हाँ वो थे। और आचार्य जी नहीं, दूसरे नरेंद्र, अच्छा, दूसरे नरेंद्र हैं। और उनके साथ जो है वो मुजम्मिल साहब भी थे, जिनको आप भी जानते हैं। वो उनकी पूरी टीम आई थी कल यहाँ और वो भी कांग्रेसी हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो घटनाक्रम हुआ वो हो गया, लेकिन पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, वक्फ बोर्ड की जो भी कार्रवाई हुई है, जितना आपने सुना है, उससे आप कहाँ तक मुतमईन हैं? ऐसा है, वक्फ बोर्ड को मैंने पहले दिन से टेलीफोन किया था और अपने कलेक्टर साहब को पहले दिन कहा था। और जिस दिन जो है एसडीएम साहब यहाँ बैठ के मीटिंग ले रहे थे, यानी 19 तारीख को, नहीं, ये तो 20 को हुआ बता रहे नहीं, सुनो, 19 तारीख को मैंने एसडीएम साहब से कहा था, एसडीएम साहब ये शाह जमाल की मस्जिद, जमाली मस्जिद है और ये हसन खां मेवाती की तारीख दोहराई, इशारा किया। और उसने एसडीएम साहब ने ये भी कहा मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी कि हाँ मैं जानता हूँ उसका, हसन खां मेवाती के बारे में मैं जानता हूँ। तो
उन्होंने ये कहा भी। और फिर मैंने कहा जी इसको मस्जिद रहने दो, और जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उन लोगों से ये पूछो कि तुम्हें परेशानी क्या है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो फिर ये बात मैंने कलेक्टर साहब को भी उसी दिन कही। और फिर दूसरे दिन जब इसमें आग लगा दी तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा था, मैंने कलेक्टर साहब मैं कल से कह रहा हूँ आपसे, कल से जो है मैं चीख रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, एसपी साहब को भी कह रहा हूँ, एसडीएम साहब को भी कह रहा हूँ। और फिर वही हुआ जिस चीज़ का खतरा था। नहीं, पहले से ये पूरा मामला खदबदा रहा था। जी हाँ। और एक सप्ताह हो गया मेरे ख्याल में इस प्रकरण को। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जिनकी एक चिट्ठी सामने आ रही है, सही है गलत है, और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, क्या वो दोनों आए या आने का उनका कोई मैसेज है आपके पास? नहीं, आने का तो कोई क्या आए थे का मेरे साथ तो आए नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रोजाना आ रहा हूँ। कभी तो मुझे ये लड़के लोग चढ़ा देते हैं, जब लड़के लोगों में जोश आ जाए, नहीं साहब चलो हम आपको ले चलते हैं। जब बड़ी मुश्किल से हनीफ साहब यहाँ इस पहाड़ी पे चढ़े हैं 2 लोगों के कंधे से, और ये कह रहे हैं मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का, कि वो आए हैं या आएंगे, लेकिन खबर ये है कि अभी तक वो नहीं आए हैं। जी हाँ, अलबत्ता उन्होंने चिट्ठी ज़रूर लिखी बताई, जो मैंने नहीं देखी है, लेकिन यहाँ के ज़िम्मेदार लोग गए थे और उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सीएम साहब के नाम भी लिखी है, डीजी साहब के नाम भी लिखी है। अलवर ज़िले के बहादुरपुर पहाड़ी जो गांव में पहाड़ के ऊपर ये जो दरगाह शरीफ और मस्जिद है, जिसे शेख जमाल साहब की बताया जाता है, जो बताया जाता है कि यहाँ के राजा थे हसन खां मेवाती साहब, उनके पीरो मुर्शिद, उनके गुरु, उनके उस्ताद थे। और ये कदीमी मस्जिद है, सैकड़ों साल पुरानी ये दरगाह शरीफ, जहाँ 20 जून को असामाजिक तत्वों ने, सांप्रदायिक तत्वों ने जो आगजनी की, तोड़ फोड़ की, इसके दरवाजे वगैरह तोड़ दिए और यहाँ नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश की, एक तरह का फसाद फैलाने की कोशिश की। उसका अंदर का ये पूरा दृश्य है, ये मजार शरीफ है। और ये पहाड़ पे एक ऊंची चोटी के ऊपर ये दरगाह शरीफ और मस्जिद है, जिसका अंदर का ये पूरा दृश्य है आपके सामने, जो इस रिपोर्ट के अंदर हमने शामिल किया है। ये बड़े बड़े गुंबद की मस्जिद है और मजार शरीफ है। हमारे बीच भगवान सिंह जी बाबा हैं, जो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो इस मस्जिद का, इस इलाके का दौरा करने के लिए आए हैं। भगवान सिंह जी, आज आप यहाँ आए हैं बहादुरपुर इस मस्जिद में, जहाँ आगजनी की गई, नमाज पे पाबंदी लगा दी गई, तो आप आए हैं, तो आप लोगों से भी मिले हैं, आपका इस मसले में क्या कहना है? देखिए, आज रामगढ़ विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, और जैसे ही हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन तय हुआ, हमारे जिम्मेदार साथियों ने, ज़िले की टीम ने, एक साथी हैं खुर्शीद अहमद जी, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, उन्होंने हम बताया कि 20 तारीख को जो घटना चक्र घटित हुआ है, वो जो यहाँ का सामाजिक सौहार्द है, उसे बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, तो इसलिए आपको वहाँ का विजिट करना चाहिए। तो मुझे जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो मैं भी यहाँ आकर चल कर आया हूँ, और यहाँ मैंने जिस प्रकार से देखा है कि जो मस्जिद, शायद ये जगह जो है मेरे ख्याल में सैकड़ों वर्ष पुरानी है, और जिस प्रकार से मुझे बताया गया कि यहाँ जो है किवाड़ें तोड़ दी गई, ग्रंथ को जला दिया गया, तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस सरकार कहती है कि हम दलितों और मुस्लिमों के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन कांग्रेस शासन में भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बेहद शर्मनाक है। प्रशासन को, सरकार को इसको जल्दी लेना चाहिए था, और जहां जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, आपस में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका ये मकसद रहता है किसी प्रकार से ध्रुवीकरण करके जो है वोट हासिल किया जा सके, क्योंकि ये सरकारें काम नहीं करती, केवल आपस में लड़ा करके, भाईचारा बिगाड़ करके या काम लेती है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि प्रशासन ने भी यहाँ जो है नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनकी धार्मिक इबादत गाह है, या हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सबको अपने अपने धर्म की इबादत करने का हक और अधिकार है, तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा। नहीं सर, यहाँ आसपास में कोई परिवार भी नहीं है, एक पहाड़ पे बना हुआ एक धार्मिक स्थान है, इसको किससे आपत्ति हो सकती है? न किसी का खेत लग रहा है, न किसी का घर पास में लग रहा है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, तो ये क्या ऐसा एजेंडा हो सकता है कि लोग यहाँ आकर के हमलावर होते हैं, यहाँ जो आगजनी करते हैं, किवाड़ तोड़ते हैं? ये इसके पीछे ऐसी साजिशें क्यों हो रही हैं प्रदेश के अंदर? देखिए, मैं मानता हूँ ये आसपास कोई घर नहीं है, कोई किसी का निवास नहीं, कोई ज़मीन किसी की नहीं, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ के
वोट हासिल करना चाहती है। समय समय पर पूरे देश में तमाम इशू सब चुनाव के समय वो राइज करती है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का काम करती है और वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास करती है। और मैंने यहाँ आकर देखा है तो मुझे यहाँ से भी महसूस हो रहा है कि केवल जो है एक षड्यंत्र है हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांट करके सीट जीतने का। और विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जो है जिस प्रकार का माहौल है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे नगर हो, या आपस में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर जो है वोट लेने का प्रयास किया जाता है, तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। साथ ही सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आज तक जो लंबे समय तक आप सत्ता में रहे हैं वो दलित और मुसलमानों के वोट पर बल पर ही रहे हैं। और जहाँ जहाँ दलित और मुस्लिम को एहसास हो गया है कि कांग्रेस केवल जो है हमारा साथ होने का दिखावा करती है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ती, वहाँ दलित और मुस्लिमों ने कांग्रेस को पूरी तरह छटक दिया है। वो दलित और मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है। तो यहाँ भी अगर कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला राजस्थान में भी, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब कांग्रेस राजस्थान से सत्ता से बाहर हो जाएगी। और रही भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ कर वोट लेने का काम करती है। जी सर, आपका शुभ नाम और आप किस पोस्ट पे हैं? जी, मेरा नाम श्याम बाबू बैरवा है। मैं बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। जी, आज के इस आपके दौरे में यहाँ जब आप आए हैं, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखो, जो वर्तमान जो हालत हैं वो जिस प्रकार के रोक लगाई है वो अनुचित है कि जहाँ पर ये सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है और जो जहाँ पर ये पावन उसकी भूमि है पर कुरान शरीफ की, तो उसमें ये मैं तो इनके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ऐसा करना गलत है। ऐसा करना गलत है। सरकार को बताना चाहिए यहाँ नमाज की पाबंदी क्यों लगाई गई है। राजस्थान वक्फ बोर्ड को भी जो पत्थर लिखने के बाद ये भी सरकार से पूछना चाहिए कि इस कदीमी मस्जिद के अंदर अकेला पत्थर लिखने से काम नहीं चलेगा कि आपने डीजीपी को, आपने चीफ सेक्रेटरी को पत्थर लिख दिया, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबरों को, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को यहाँ का दौरा करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहिए कि यहाँ नमाज की पाबंदी क्यों लगाई गई और जो शेष मुलजिम है वो कब तक गिरफ्तार होंगे। यानी अकेला पत्थर लिखने से, वक्फ बोर्ड के एक मामूली पत्थर से कोई इतिश्री करना अपने आप में ये भी एक ज्यादती होगी कि इतना नहीं करना चाहिए। चेयरमैन को, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, इनको सबको दौरा करना चाहिए यहाँ का। जी, हमारे बीच खुर्शीद साहब हैं, चौधरी खुर्शीद साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं और नगर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के दावेदार भी हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के। जी चौधरी साहब, आपका गाँव भी यहाँ पास में बता रहे हो, कौन सा गाँव आपका? नांगलीरा। और ये जो यहाँ आप आए हो आज, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है? जो सम्माननीय पत्रकार महोदय, ये पहाड़ी गांव है। पूर्व जब मैं चुनाव लड़ा सरपंच का, तक किथुर ग्राम पंचायत में आता था ये। और ग्राम पंचायत जब हम कभी भी हमको मौका मिलता था, यहाँ नमाज भी पढ़ते थे हम और दुआ भी करते थे। और यहाँ पर ऐसा लगता नहीं, पता नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है ये घटना कैसे हो गई। जब हम चुनाव लड़े, ये पहाड़ी में माली समाज है, पंजाबी समाज है, मेव समाज है, जांगड़ समाज है, सब लोगों ने हमको जन समर्थन दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, बराबर का वोट हमको मिला। और यहाँ से पहले मनोहर लाल सैनी साहब सरपंच थे और वो इतने सम्मानजनक सरपंच हैं, लगता नहीं कोई ऐसी घटना हो सके। उसके बाद रमन गुलाटी साहब थे, वो जिला परिषद सदस्य रहे, कभी उसका आचरण ऐसा रहा नहीं। पर मुझे एक ज़रूर कहनी पड़ेगी प्रशासन से, इस जो घटना में बाहर के लोग हो सकते हैं, स्थानीय लोग इस तरह की घटना नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। और जो ये दरगाह है, जमालुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह है, ये जो हसन खां मेवाती जो राजा रहे थे उसके उस्ताद की थे। जब बाबर हमारे यहाँ पर युद्ध लड़ने आया, तो बाबर का जब युद्ध हो रहा था तो हसन खां मेवाती अपने युद्ध से पहले यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ तो मेरा दीन भाई है, एक तरफ मेरा मुल्क है। तो इसी जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ने ये कहा था आपको अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए। उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया और खानवा के मैदान में 10,000 आदमियों से वो शहीद हो गए। ये दरगाह है। और यहाँ पर अभी जब हम आए, यहाँ प्रशासन के कुछ लोग बैठे थे, राजस्थान पुलिस के लोग बैठे थे, उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से हमको बताया। पता नहीं किस तरीके से घटना होगी। उन्होंने सह सम्मान हमारे भगवान सिंह बाबा से, मौलाना हनीफ साहब थे, सबको बहुत सम्मान्य तरीके से बात की। और उनसे मैंने भी गुजारिश करी, मनी साहब यहाँ पीसफुल है, पर उन्होंने कहा सब प्रशासन का ऑर्डर है, बड़े अधिकारियों का ऑर्डर है। बड़े अधिकारियों से अपील ये करूँगा, जो नमाज पे इस पर हकीकतमंद लोगों के लिए
आस्था पे जो रोक लगाई है उसको तुरंत खोलें, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ के आता है वो अल्लाह वाला आदमी आता है, आस्था वाला आता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे यहाँ पर आस्था का प्रतीक है ये जगह, और इसीलिए दूर दूर से लोग हकीकतमंद आते हैं। ये जो जगह जो बताई जा रही है कि यहाँ जो शेख जमाल साहब जिनकी कब्र है और ये मस्जिद है, इनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ के राजा थे इस इलाके के मेवात के, हसन खां मेवाती साहब, उनके पीरो मुर्शिद थे, उनके गुरु थे, उनके उस्ताद थे। और हसन खां मेवाती साहब के बारे में ये बिल्कुल इतिहास में खुले पन्ने की तरह है कि उन्होंने बाबर के ख़िलाफ़, जो बाबर ने भारत पे हमला किया था, मुग़ल शासन की स्थापना की थी, उस बाबर के ख़िलाफ़ खानवा के मोर्चे में एक ऐतिहासिक बैटल हुआ था। उस मोर्चे में एक जो युद्ध हुआ था उसमें जो राणा सांगा और दूसरे और राजा रजवाड़े थे, उसमें हसन खां मेवाती यहाँ के राजा थे मेवात के, वो भी पेश थे। और ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि हसन खां मेवाती खानवा के बैटल में बाबर से लड़ते हुए शहीद हुए थे, वीरगति प्राप्त की थी, और उनके साथ में उनके 10-12 हज़ार मेव सैनिक थे, वो भी शहीद हुए थे। ऐसे हसन खां मेवाती जो बाबर से लड़ते हुए खानवा में शहीद हुए थे, उनके गुरु की, यहाँ उनके पीरो मुर्शिद की, उनके उस्ताद की मज़ार और मस्जिद बताई जाती है, जिनका नाम शेख जमाल साहब बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अपने सामने हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो पुलिस के जो भाई जो तैनात हैं, उनकी ड्यूटी है, जाहिर सी बात है, उनको कह रखा है कि भाई यहाँ हमारी ड्यूटी है, लेकिन उनका जो सहयोग बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यहाँ जो पुलिस के भाई जो जवान तैनात हैं, उनमें ही कन्हैया लाल जी जो यहाँ के जो बहादुरपुर चौकी बताई जा रही है, उसके जो इंचार्ज या जो भी है उसको चौकी को संभालने वाले हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की है, जो यहाँ ही पहाड़ी के ऊपर हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें किसी से भी ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर बात करने का आदेश नहीं है, तो हम बात नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ ऊपरी आदेश हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर आना मना है, तो यहाँ जो भी अगर आता है बगैर पूछे बगैर इजाज़त, तो वो भी अपने आप में एक गैर कानूनी है। मैं सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, राज्य सरकार का, जिला कलेक्टर का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि किसी जगह जाना, वो अगर गैर कानूनी होता है तो अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि हम अलवर में या थानाधिकारी हैं सदर, वहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, स्थानीय लोगों की क्या मांग थी। अगर कोई भी पुलिस का जिम्मेदार इस पर अपनी बात रखना चाहेगा तो उस पक्ष को भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन जैसा यहाँ के जो हैं चौकी के इंचार्ज, उन्होंने मना किया, वैसी अगर बातें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है पुलिस अधिकारियों का बयान इसके अंदर शामिल नहीं होगा। मैं पुनः इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि जो सारा मामला है, यहाँ आपस में न कोई पास में घर है न कोई खेत, एक पहाड़ पे एक दरगाह और मस्जिद बनी हुई है, जिसके अंदर जो मामला हुआ उसके बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। अनिप साहब, एक आखिरी चीज़, आप यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, सारी 36 कौमों में आपका आना जाना है, इस पूरे इलाके को, मेवात जो राजस्थान का, हरियाणा का, सब देखा है। आप तमाम कौमों से क्या अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे झगड़ों से, ऐसे फसाद से दूर रहा जाए? गांव गली में, खेत में एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं खेती करने में, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म का आदमी हो। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे माहौल के अंदर पूरी तरह से आपसी भाईचारे को पकड़े रखा जाए और ऐसे तत्वों से जो समाज में नफरत फैलाते हों उनसे दूर रहा जाए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम एक बात जो पहले से कहते आ रहे हैं वही बात कहेंगे। हम सद्भाव मंच हमारा यहाँ है और सद्भाव मंच को लेकर हम जो है मीटिंगें करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान सबको इकट्ठा करके सब लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन करते हैं और उसका असर भी होता है। और मैंने सद्भाव मंच की मीटिंग यहाँ मुझे एक हफ़्ता पहले करनी चाहिए थी, वो जो है ये इसी उसमें कि भाई कल करेंगे और उसी उसमें ये हो गया। लेकिन इंशाल्लाह हम जल्दी सद्भाव मंच की भी मीटिंग करेंगे और सारे लोगों से आज ही से अपील कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की हमदर्दी का साथ ख्याल रखें, सब एक दूसरे से मिल के रहें, क्योंकि हमारे देश की पहचान है गंगा जमुनी तहजीब, मिलीजुली कल्चर। हम गांव, खेत, खलियान, घर परिवार वहाँ आसपास में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दुख सुख में शरीक रहते हैं। लेकिन देश में, प्रदेश में कुछ लोग हैं जो वाकई माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं,
जाहिर सी बात है पुलिस के भाई भी परेशान होते हैं कि ये नंगे पांव यहाँ एक टांग पे दिन रात खड़े हैं कि अगर ये ऐसे मामले नहीं हों तो ये भी शांति से आराम से अपने थाने में लाइन में चौकी में हों। और जो लोग बुजुर्ग सो रहे हैं जिनकी मजार बताई जा रही है, इन तमाम बुजुर्गों का ये पैगाम होता था कि न कोई इंसान उसकी जाति है न कोई उसका धर्म है, सबसे पहले वो इंसान है। पीड़ित लोगों के आंसू पोंछे जाएं, लोगों को बराबरी का दर्जा दी जाए, किसी के साथ कोई जाति नहीं हो, किसी किस्म का किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो। और मैं पुनः बता जा रहा हूँ कि जिनके बारे में बताया जा रहा है वो हसन खां मेवाती के गुरु बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खानवा के बैटल में बाबर से लोहा लिया था और 10 से 12 हज़ार अपने सैनिक थे उनके साथ शहादत हासिल की थी। लेकिन आज के इस दौर में जो नफ़रत की दुकान सजाने वाले, वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले हर गांव और शहर में एक आध आदमी मिल जाएंगे, वो चलते रास्ते पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोगों से पूरी तरह से उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो भारत को भारत देखना चाह रहे हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब को, मिली जुली कल्चर को और एक दूसरे के आपसी भाईचारे को, प्रेम को देखना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।